आप धंधा क्या कर रहे हो, इससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप धंधा किसके साथ कर रहे हो। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे 3 फ्लिपकार्ट माफियाज के बारे में। वो क्रिमिनल वाले माफिया नहीं, बिजनेस माइंडेड माफिया। कैसे 3 फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉयज ने मिलकर के भारत का सबसे बड़ा B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है उड़ान को। और ऐसे इन्होंने क्या यूनिक सर्विसेज दी, क्या इनकी यूनिक स्ट्रेटजी रही है जिसके कारण इंडिया के अंदर इन्होंने इंडिया मार्ट की मोनोपोली बिजनेस को तोड़ के रख दिया है। तो सीधी सी बात बोलूं तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, फार्मासिस्ट का हो, मेडिकल का हो, किराने वाले का हो, फुटवेयर का हो, अपैरल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, कैसा भी हो, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आपको फ्यूचर में अपना स्टार्टअप खोलना भी है तो आज की वीडियो आपके लिए भी है कि आइडिया कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरह से बिजनेस मॉडल बनाया जाता है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए एक स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन करने के लिए, और तो और कॉम्पिटिटर अगर हमारे हैं मार्केट के अंदर तो उसको कैसे खत्म कर सकते हैं हम। तो वीडियो काफी यूनिक है और नॉलेज से भरपूर है, इसलिए एक भी पॉइंट मिस मत करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उड़ान इंडिया मार्ट से कैसे डिफरेंट है और क्या इनकी यूनिक सर्विसेज है। तो देखो, इंडिया मार्ट एक वेल एस्टेब्लिश्ड B2B मार्केट प्लेस है जहां ये अपने वेब पोर्टल के जरिए सेलर और बायर दोनों को कनेक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर कोई भी सेलर या मैन्युफैक्चरर जो अपने सामान को बेचना चाहते हैं वो यहाँ पे आकर के अपने ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लीड मैनेजमेंट ला सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि इनका पेमेंट गेटवे का सिस्टम है उसकी भी सर्विसेज ये देते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपका कोई भी कंपनी वगैरह नहीं है, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो यहाँ पे आप सामान खरीद सकते हो। अब यहाँ पे इंडिविजुअल भी खरीदारी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं चाहूँ तो इंडिया मार्ट के थ्रू सिंगल पीस ऑफ प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकता हूँ, अगर जो सामने वाला सेलर होगा वो अपना MOQ बोले तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 पीस 2 पीस अगर डाल के रखेगा तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें उड़ान के बारे में, तो उड़ान वो सारी सर्विसेज देते हैं जो कि इंडिया मार्ट भी दे रहे हैं, जैसे कि बायर और सेलर को कनेक्ट करवाना, ब्रांड विजिबिलिटी बढ़वाना, ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़वाना, लीड मैनेजमेंट करना, पेमेंट गेटवे की सर्विसेज है जो कि ये देते हैं। पर चूंकि उड़ान कंप्लीटली B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल खरीदारी नहीं कर सकता। साथ ही MOQ बोले तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो कि सेट किया जाता है सेलर के द्वारा। अगर सेलर बोलता है कि भैया मैं 100 पीस से कम पीस डिलीवर नहीं करूंगा या इससे कम नहीं बेचूंगा तो आपको उतना लेना ही होगा। लेकिन हाँ, आप यहाँ सेलर से चैट करके इस चीज को नेगोशिएट कर सकते हो। और यहाँ पे सेलर MOV भी सेट करके रखते हैं, बोले तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, मतलब कि एक ऑर्डर पे, पूरे ऑर्डर पे, एक ऑर्डर पे कितना बास्केट साइज बन रहा है। मतलब कि अगर कोई भी बायर हमारे से प्रोडक्ट खरीदता है तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद रहा है तो कितना का वैल्यू बन रहा है पूरा मिला करके। तो जितना का MOV दिया हुआ है उतना आपको लेना ही होगा, तभी आप उससे सामान खरीद सकते हो। अगेन ये चीज भी आप नेगोशिएट कर सकते हो चैट के थ्रू। इसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं कुरियर सर्विस अपने प्लेटफॉर्म उड़ान एक्सप्रेस के थ्रू, जो कि इनको काफी ज्यादा अलग बनाता है इंडिया मार्ट से। और सबसे इनका यूनिक फीचर है वो है उड़ान कैपिटल, जिसके थ्रू ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। जैसे कि एज अ बायर अगर आप कोई माल खरीदते हो तो उस माल की खरीदारी पे आपको क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, जिसका पेमेंट आप कर सकते हो 5 दिन में, हफ्ते दिन में, 10 दिन में। साथ ही आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग, जिससे कि कोई छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सके लोन के थ्रू। और तो और ये अपने SaaS प्लेटफॉर्म के थ्रू रियल टाइम मार्केट को एनालाइज करने की भी सुविधा देते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि मार्केट में कब क्या प्रोडक्ट चलता है, कब कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, कब क्या मंगवाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। और इनके प्राइसिंग सिस्टम से आपको एक बेटर प्राइसिंग कंट्रोल का सर्विस भी मिलता है। साथ ही आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग की, एडवर्टाइजमेंट करने की भी सुविधा यहाँ दी जाती है, जिससे आप अपने टारगेटेड और स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। और उड़ान अपने ये सारे सर्विसेज और सारे फीचर्स को अपने टेक्नोलॉजी लेवरेज से, लॉजिस्टिक सर्विसेज की पास्ट एक्सपीरियंस से और फाइनेंस और एनालिटिक्स के अथाह ज्ञान से प्रोवाइड करवाते हैं। पर ये सारी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस इनको आई कैसे? तो उड़ान की शुरुआत करी थी फ्लिपकार्ट के 3 एक्स एम्प्लॉयज ने, जिनको इन सारे टर्म्स का अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस था। फर्स्ट अमोद मालविया, जो कि IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद काफी सारी कंपनीज में काम करते हैं और फाइनली फ्लिपकार्ट को ज्वाइन करते हैं, जहां पे पूरी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को ये हेड कर रहे होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पूरी भारत के अंदर अगर टॉप टेक माइंडेड लोगों का लिस्ट आए तो उसमें अमोद मालविया का नाम भी जरूर आता है। सेकंड सुजीत कुमार, जो कि IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उसके बाद ये फ्लिपकार्ट को ज्वाइन करते हैं और फ्लिपकार्ट के कंप्लीट ऑपरेशंस के ये प्रेसिडेंट होते हैं। इनके टैलेंट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि फ्लिपकार्ट की जो सप्लाई चेन आर्म है जिसका नाम है ई-कार्ट, उसको भैया सुजीत कुमार ने ही बनाया है। थर्ड वैभव गुप्ता, जो कि IIT दिल्ली से ही कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वर्जीनिया से इन्होंने MBA भी कर रखा है। अपनी प्रोफेशनल जर्नी इन्होंने शुरुआत करी थी मैकेजनी से, जो कि एक कंसल्टिंग फर्म है। उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया फ्लिपकार्ट, जहां ये फाइनेंस और पूरी कंप्लीट जो एनालिटिक्स की फंक्शन होती है उसको बनाते थे और उसको पूरा स्केल करते थे। अब कोई भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए यही सब चीजें तो चाहिए। टेक्नोलॉजी आपको आना चाहिए, और लॉजिस्टिक कैसे मैनेज होगा, उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मैनेज होगा वो करना आना चाहिए, फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए, पूरा डाटा को एनालिटिक्स करना आना चाहिए,
और ये सारे गुण जब ये तीनों फाउंडर्स में थी तभी 2018 में उड़ान पूरे भारत का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला स्टार्टअप बना। आज इनके पास 30 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 30,000 सेलर्स हैं जो कि पूरी पैन इंडिया 900 से ज़्यादा सिटीज़ में अवेलेबल है। साथ ही ये 12,000 से भी ज़्यादा पिन कोड्स कवर करते हैं और इनके पास 17 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स में कौन कौन आएंगे, जैसे कि केमिस्ट शॉप वाले, किराना शॉप वाले या फिर फुटवेयर वाले या अपैरल वाले, ये सभी मिला करके मंथली 45 लाख ट्रांजैक्शन करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उड़ान की उस यूनिक और एक्सक्लूसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जिससे इनको इतनी तेज ग्रोथ मिली। तो इनका स्ट्रेटजी सीधा सा सिंपल है, HTPSTS, बोले तो हाईलाइट द प्रॉब्लम एंड सेल द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि हमारा जो टारगेटेड कस्टमर है वो कौन है। वो छोटे छोटे गल्ले के दुकानदार, अपैरल शॉप वाले, इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले या फिर फुटवेयर शॉप वाले, मतलब कि जितने भी छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वही हमारे टारगेट कस्टमर है। तो इन छोटे छोटे व्यापारियों को प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आ रही है। सबसे पहला कि अपना होलसेलर ढूंढने में, फिर होलसेलर मिल गया तो फेयर मार्केट प्राइस पे सही माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। फिर माल खरीदारी पे उनको क्रेडिट पे माल मिल जाए तो और भी अच्छा। फिर माल लाने का, ले जाने का जो लॉजिस्टिक सर्विसेज होती है वो भी कोई सर्विस दे देता था और अच्छा होता। और सबसे जो बड़ा चीज़ है कि जो छोटे छोटे व्यापारियाँ होते हैं उनको अगर लोन मिल जाता तो वो भैया अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते। तो यही सारी मेजर प्रॉब्लम्स है छोटे छोटे व्यापारियों की, और इन सारों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था किसके पास, उड़ान के पास। लेकिन वो इन सारे प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो अपने कस्टमर्स को बताएं कैसे। तो इसीलिए उन्होंने अपना एड कैंपेन निकाला जिसके अंदर इन्होंने एंडोर्स किया एक ब्रांड एम्बेसडर को जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी। आप सभी को पता है कि पंकज त्रिपाठी कितने जेन्युइन और ओरिजिनल एक्टर हैं, और इसीलिए उड़ान ने इनको एंडोर्स किया और दिखाया कि ये एज अ सुटेबल एक्टर हमारे जो कस्टमर्स हैं उन तक पहुंच करके उनसे कनेक्ट करके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और हमारे उड़ान के प्लेटफॉर्म पर उनको ऑनबोर्ड करवा सकते हैं। और इनके एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्होंने सीधा एक टैगलाइन हाईलाइट किया जो कि था, खोले मुनाफे का शटर। तो चलिए अब बात करते हैं इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो चूंकि ये काम करते हैं B2B, बोले तो जो सेलर है, सप्लायर है या फिर जो मैन्युफैक्चरर है उसको कनेक्ट करवाते हैं रिटेलर से या फिर बायर से। तो इन दोनों को कनेक्ट करवा दिया और अपनी तमाम सर्विसेज से उनका बिजनेस करना इजी बना देते हैं। तो ये करेंटली 3 वर्टिकल्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे पहला फूड के अंदर स्टेपल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। दूसरा आता है नॉन फूड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ गया, फैशन का सामान आ गया, एसेसरीज वगैरह आ गए। तीसरा आता है फार्मेसी। तो ये सारे व्यापारियों को उनकी सेल्स में, उनकी मार्केटिंग में, उनकी लॉजिस्टिक्स में उनको सिक्योर पेमेंट्स कराने से लेकर के पूरी कंप्लीट जो सर्विसेज देते हैं वो किससे देते हैं, सिर्फ एक टेक बेस्ड ऐप से। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी यही है कि एसेट लाइट बेस्ड बिजनेस मॉडल, जहां ये अपने हर तरह के डिफरेंट सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सबसे पहला कि ये सेलर से कमीशन लेते हैं। मान लो कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता है और उसका कोई प्रोडक्ट बिकता है तो पर सेलर से प्रोडक्ट के लिए 16 से 18% तक का कमीशन चार्ज करते हैं। दूसरा है लॉजिस्टिक सर्विसेज। अब ये सेलर के पास से माल बाहर तक पहुंचाना है तो ये माल पूरा कौन पहुंचाएगा, लॉजिस्टिक सर्विसेज कौन देख रहा है, उड़ान देख रहा है। तो उड़ान चार्ज करेगा ये चीज बायर से। साथ ही ये सेलर से भी लॉजिस्टिक सर्विसेज चार्ज कर सकते हैं। कब, जब सेलर कोई माल खराब भेज दे रहा है तो उसको रिटर्न करना है तो ये रिटर्न करने के लिए भी तो लॉजिस्टिक मेंटेन होगा ना, तो उसके लिए चार्ज करते हैं सेलर से लॉजिस्टिक सर्विसेज। तो इसके अंदर एक चीज आपको हाईलाइट मिली होगी कि यहाँ पे एक इनका एडिशनल सर्विसेज है जो कि रिटर्न पॉलिसी। अगर आप छोटे व्यापार हो, आपके पास खराब माल आ जाता है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तीसरा है वेयर हाउसिंग सर्विसेज। अब मान लो कि धनतेरस का सीजन आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला है जो कि भर भर के उसने माल मंगा लिया है लेकिन उसके पास कोई गोडाउन ही नहीं है जहाँ पे वो सारे माल को स्टॉक करके रख सके। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है कि एडिशनल सर्विसेज ले सकता है उड़ान से, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, जहाँ पे उससे क्या होगा कि ऑन टाइम उसको डिलीवरी मिल जाएगी और फास्टर डिलीवरी मिल जाएगी। बस उसके लिए उसको छोटा सा मिनिमम चार्ज देना होगा। चौथा है रिसीवेबल कलेक्शन सर्विसेज। अब भैया आप है सेलर ट्रस्ट कर रहा है उड़ान के ऊपर, जो कि उधर बायर है वो उसको नहीं जानता है, वो जानता है उड़ान को। तो कई बार ऑफलाइन की दुनिया में क्या होता है कि अगर आप किसी को माल देते हो तो आपका पैसा फंस भी जाता है, डूब भी जाता है। लेकिन यहाँ पर उड़ान आपको ये एश्योर कर सकता है कि सामने वाला जो बायर है वो पैसा देगा ही देगा। अब यही चीज़ अगर आप ऑफलाइन की दुनिया में करने जाओगे तो आपको डेली बेसिस पे कलेक्शन करना होगा। कलेक्शन बोले तो जिसको आप हिंदी में तगादा करना बोलते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सारी कलेक्शन सर्विसेज है वो आपके लिए कौन करके दे रहा है, तो उड़ान करके दे रहा है। तो वही उड़ान आपको लिए ये पूरा जो रिसीवेबल कलेक्शन है उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करता है सर्विसेज के तौर पे। पांचवा है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। अब उड़ान पे एक ही कैटेगरी के कई सारे सेलर्स ने रजिस्टर कर रखा है, जैसे कि मान लो ये भी कपड़ा बेच रहा है और ये भी कपड़ा बेच रहा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कई सारे सेलर अगर अपने प्रोडक्ट को ऊपर लिस्ट करवाना चाहते हैं टॉप पे, तो वो क्या कर सकते हैं कि इनको एडवर्टाइजिंग फी दे सकते हैं। छठा है इंटरेस्ट फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज। उड़ान अपने NBFC प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करता है कि बायर्स और सेलर्स को क्रेडिट पीरियड का फैसिलिटी देता है, क्योंकि भाई एक बिजनेस चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की भी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी बेसिस पे ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी लोन पे या फिर जो क्रेडिट पीरियड होता है अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है
तो उसके ऊपर ये इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और साथ में इनका रेवेन्यू सोर्स है वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये सर्विसेज कैसे होते हैं? तो ये सर्विसेज ऐसे होते हैं कि मान लो कोई भी सेलर या फिर कोई बायर इनके प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है तो वो उसको एडिशनल सर्विसेज देते हैं। जैसे कि मान लो कोई अपना नया नया बिजनेस सेटअप कर रहा है या फिर कोई छोटा मोटा दुकानदार है, तो वो अपना यहाँ पे क्या कर सकता है कि अपने लिए होर्डिंग्स बनवा सकता है, पोस्टर डिजाइन करवा सकता है, वेबसाइट बनवा सकता है, और क्या कर सकता है कि एक्सटीरियर इंटीरियर अपना जो पूरा शॉप है उसका डिजाइन कंप्लीट करवा सकता है, उसको बनवा सकता है। तो ये सब वैल्यू एडेड सर्विसेज के अंदर ही आता है। साथ ही अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपने नए नए मार्केट के अंदर उतारा है तो उसके लिए पैकेजिंग करना, बोले तो फिर प्रिंटिंग इनवॉइस निकालना, बोले तो प्रिंटिंग लेवल बनवाना, ये सब भी जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं वो उड़ान प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों उड़ान की जो इतनी तेज ग्रोथ हुई है इसके पीछे का दो सबसे बड़ा रीजन और है, जो कि सबसे पहला है मार्केट प्री टेस्ट। इन्होंने मार्केट में उतरने से पहले पूरा मार्केट को अच्छे से रियलाइज किया। इन्होंने देखा कि B2C के अंदर बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि भैया फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, अमेजोन काम कर रहा है, मिंत्रा काम कर रहा है, कई सारे हैं। लेकिन स्पेशली B2B के लिए कोई फुल स्टैक सर्विसेज नहीं दे रहा है SMEs को, बोले तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को। एक चीज इन्होंने और क्या नोटिस करा कि कंपनी काफी बड़ी है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई इस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज्यादा जगह ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। तो इसलिए उड़ान उनकी भी हेल्प करता है ब्रांड विजिबिलिटी में और क्रेडिबिलिटी में। और मान लो कोई छोटा मोटा व्यापार है तो भैया प्रोडक्ट तो अच्छा बना रहा है लेकिन पर उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा है कि अपने जो शुरुआती दिनों में जब उड़ान शुरुआत हुई थी तो 8 से 10 महीने इन्होंने सिर्फ लॉजिस्टिक सर्विसेज के ऊपर ही काम किया। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं B2B हो चाहे B2C ही हो, ये सब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इनके बिजनेस में। तो इसलिए उड़ान भी शुरुआत में 8 से 10 महीने लगभग इन्होंने सिर्फ लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम किया, उसको सक्सेसफुली अच्छे से रन किया, मार्केट में अच्छी पकड़ बनाई, और उसके बाद उसी के बेसिस पे जो भी वहां से डाटा निकला उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में और भी अपनी मल्टीपल सर्विसेज देने लग गए और उसी पे चार्ज करने लग गए। जब से इनकी शुरुआत हुई साल 2016 से, तब से 6 साल में इन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई। बात करें इनके रेवेन्यू के ऊपर तो फाइनेंशियल 2020 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो था 978 करोड़ रुपए, और वहीं सिर्फ एक साल में फाइनेंशियल 2021 में इनका टोटल रेवेन्यू हो गया था 5919 करोड़ रुपए, मतलब कि सीधा 6 गुना ग्रोथ। बाकी यहाँ पे फिन ट्रैकर का डाटा अवेलेबल है जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी सर्विसेज देते हैं उसे कितना कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि उड़ान अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है और इसीलिए आज तक ये इन्वेस्टर्स की फंडिंग पर ही रिलायबल है। आज तक इन्होंने $1.5 बिलियन तक का फंडिंग रेज कर लिया है। और सबसे अच्छी बात की उड़ान को और तेज करने के लिए कंपनी अब अपना IPO ला रही है। बोला जा रहा है कि ये जिनका IPO देखने को मिलेगा आपको वो मई 2023 तक देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट और पावरफुल इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।